वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के भूगोल के बारे में जानेंगे। भारत के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध और विविध भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड इन हिंदी, बहुत ही व्यापक है। यह उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है, जो इसे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। झारखंड जीके से संबंधित इस लेख में हम झारखंड का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ झारखंड इन हिंदी और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह राज्य विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विविधता प्रदर्शित करता है। घुमावदार पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से लेकर खनिज समृद्ध पठारों और जीवंत वन्य जीवन तक, झारखंड का भूगोल वास्तव में आंखों को लुभाने वाला है। झारखंड नाम, जिसका अर्थ है वनों की भूमि, इस क्षेत्र के प्रमुख परिदृश्य को सटीक रूप से दर्शाता है। राज्य का लगभग 29% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की एक श्रृंखला है। राज्य में कई नदियां भी हैं, जो इसकी भौगोलिक विविधता को और समृद्ध करती हैं। इसकी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसकी आबादी के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं। इस लेख में हम झारखंड के भौगोलिक पहलुओं, इसकी अनूठी विशेषताओं, संसाधनों और यहाँ मौजूद जीवंत जीवन की खोज में गहराई से उतरेंगे। झारखंड का भूगोल एक अवलोकन। झारखंड का भूगोल अवलोकन। विशेषता, विवरण, जगह, पूर्वी भारत, राजधानी रांची, गठन 15 नवंबर 2000, राजभाषा हिंदी, क्षेत्र 79,714 वर्ग किमी, जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार, जिलों 24 बड़े शहर, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सीमावर्ती राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जलवायु उष्णकटिबंधीय, भारी मानसूनी वर्षा के साथ। नदियों दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर, कोयल और फल्गु। प्रमुख उद्योगों इस्पात उत्पादन, खनन, विनिर्माण, बिजली उत्पादन। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहन, आलू। समारोह सरहुल, करमा, टुसू, छठ, मकर संक्रांति। पर्यटकों के आकर्षण बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दशम जलप्रपात, रजरप्पा, बिरसा प्राणी उद्यान, जुबली पार्क। झारखंड की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल। झारखंड भौगोलिक रूप से 2158 N, 2526 N अक्षांश और 8322 E, 8757 E देशांतर के बीच स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र के मामले में इसे भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। झारखंड रणनीतिक रूप से भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो कई राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा बिहार से लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। दक्षिणी ओर यह ओडिशा से घिरा है और पूर्व में इसकी पश्चिम बंगाल के साथ साझा सीमा है। झारखंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशेषताओं के अनूठे मिश्रण में बहुत योगदान दिया है। खनिज समृद्ध मिट्टी से लेकर घने जंगलों तक, राज्य की भौगोलिक विविधता और क्षेत्र ने इसकी सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
झारखंड का भूगोल स्थलाकृति। झारखंड का भूगोल जियोग्राफी ऑफ झारखंड इन हिंदी अपनी अनूठी और विविध स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जो घुमावदार पहाड़ियों और पठारों से लेकर उपजाऊ मैदानों और विस्तृत घाटियों तक फैली हुई है। इस राज्य को प्रकृति ने उदारतापूर्वक विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से भरपूर एक समृद्ध परिदृश्य प्रदान किया है। राज्य मुख्य रूप से पहाड़ी है। छोटा नागपुर पठार इसके क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता है। इस पठार की विशेषता एक लहरदार सतह और घाटियों और उपघाटियों का एक जटिल नेटवर्क है। यह खनिजों का भी एक समृद्ध स्रोत है, जो देश की खनिज संपदा का एक बड़ा हिस्सा है। हजारीबाग पठार बड़े छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा, एक और महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक विशेषता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता घने जंगलों और कई पहाड़ी श्रृंखलाओं से बढ़ जाती है, जिसमें उल्लेखनीय पारसनाथ पहाड़ियां भी शामिल हैं, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रतिष्ठित जैन तीर्थ स्थल है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राजमहल पहाड़ियां एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक और वनस्पति चरित्र का प्रदर्शन करती हैं और अपने अद्वितीय और विविध वन्य जीवन के लिए जानी जाती हैं। राज्य की स्थलाकृति में दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और खरकई जैसी कई घाटियां शामिल हैं, जिनका उद्गम राज्य से होकर बहने वाली नदियों से हुआ है। इन घाटियों में उपजाऊ मिट्टी है और व्यापक कृषि का समर्थन करती है। झारखंड की स्थलाकृति विविध प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करने वाला एक विविध आवास प्रदान करती है और अपने खनिज संसाधनों और कृषि क्षमता के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। झारखंड का भूगोल जलवायु। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो उच्च आर्द्रता और एक विशिष्ट मौसमी पैटर्न की विशेषता है। राज्य की जलवायु परिस्थितियां मुख्य रूप से इसकी भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति से प्रभावित होती हैं, जिसमें इसके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं होती हैं। राज्य में 3 प्रमुख मौसम आते हैं: मार्च से जून तक गर्मी का मौसम, जुलाई से सितंबर तक मानसून का मौसम और अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम। गर्मियों के दौरान झारखंड में तापमान काफी अधिक बढ़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। हालांकि पठारी क्षेत्र अपनी ऊंचाई के कारण अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। झारखंड में मानसून के मौसम में भारी वर्षा होती है। मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1400 मिमी होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न होती है। छोटा नागपुर पठार में राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों की तुलना में कम वर्षा होती है। झारखंड में सर्दियों का मौसम आम तौर पर हल्का और सुखद होता है, जिसमें तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सर्दी के चरम के दौरान कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। झारखंड की जलवायु राज्य की वनस्पति और वन्य जीवन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राज्य में कृषि गतिविधियों और लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करती है। झारखंड में प्राकृतिक संसाधन। झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर विविधता है, जो इसे भारत के सबसे अधिक संसाधन संपन्न राज्यों में से एक बनाती है। यह कोयला, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सोना, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट जैसे खनिजों के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। राज्य का छोटा नागपुर पठार दुनिया के सबसे पुराने और समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है।
ये खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस्पात उत्पादन, बिजली उत्पादन, खनन और विनिर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में योगदान देते हैं। झारखंड की वनस्पति और जीव। झारखंड राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। अपनी विविध जलवायु परिस्थितियों और स्थलाकृति के कारण यह विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। राज्य के जंगलों में साल, महुआ और बांस समेत अन्य पेड़ों का प्रभुत्व है। जीव जंतुओं के संदर्भ में झारखंड में स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों की कई प्रजातियां हैं। राज्य के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य इन प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं, जो संरक्षण प्रयासों में योगदान करते हैं। झारखंड की नदियां और जल निकाय। झारखंड कई महत्वपूर्ण नदियों से घिरा हुआ है, जो राज्य के उपजाऊ परिदृश्य में योगदान देता है और एक महत्वपूर्ण जल संसाधन के रूप में कार्य करता है। राज्य से होकर बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियों में दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर, कोयल और फल्गु शामिल हैं। ये नदियां न केवल कृषि के लिए सिंचाई के स्रोत के रूप में काम करती हैं, बल्कि पनबिजली संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन में भी योगदान देती हैं। नदियों के अलावा झारखंड में झीलें और तालाब जैसे कई अन्य जल निकाय भी हैं, जो राज्य के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड इन हिंदी पर आधारित यह लेख आपके अध्ययन की तैयारी के लिए जानकारीपूर्ण और लाभदायक था। पाठकों को निःशुल्क टेक्स्टबुक ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जो सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री, क्विज, मॉक टेस्ट आदि के साथ साथ विभिन्न प्रतिस्पर्धी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी सहायक मार्गदर्शिका होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।